हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी से कौन सा देश अलग हो गया है? आंसर हो जाएगा डोमिनिका। तो जो डोमिनिका नाम का देश था वो अब T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी नहीं करेगा। यहां पर आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो T20 वर्ल्ड कप 2024 है, इसका आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया जाना था। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो वेस्ट इंडीज है, ये कोई देश नहीं है बल्कि देशों का एक समूह है। तो जो T20 वर्ल्ड कप था, ये वेस्ट इंडीज के 7 देशों में आयोजित किया जाना था और उन 7 देशों में से एक देश था डोमिनिका। तो अब उसने T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी करने से मना कर दिया है। यानी वहां की सरकार ने ये कहा है कि वो प्रैक्टिस मैच और जो वेन्यू मैच हैं वो उनको पूरा नहीं करवा सकती है। वो इन मैचों को पूरा कराने में असमर्थ है, इसलिए वो 2024 के T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी नहीं करेगा। दोस्तों, जो T20 वर्ल्ड कप है 2024 का, इसका आयोजन 4 से 30 जून तक किया जाएगा और ये T20 वर्ल्ड कप 10 शहरों में आयोजित किया जाएगा। 27 दिन तक ये वर्ल्ड कप चलेगा। 20 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी और इसमें कुल 55 मैच आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों, हम वेस्ट इंडीज के वो देश डिस्कस कर लेते हैं जहां पर ये T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया जाना था। तो डोमिनिका में भी आयोजित किया जाना था, लेकिन अब ये अलग हो गया है। अब वो कौन कौन से देश हैं जहां पर ये T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा 2024 का? तो एंटीगुआ, बारमूडा और इसके अलावा बारबाडोस, गुआना, सेंट लूसिया, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस और इसके अलावा त्रिनिदाद और टोबैगो। तो इन देशों में अब T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका के 3 ऐसे शहर हैं जहां पर T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। वो शहर कौन कौन से हैं? न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और डलास। तो इन 3 शहरों में T20 वर्ल्ड कप के मैच आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमें डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था और ये भारत ने जीता था। फिर 2009 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था। 2010 का इंग्लैंड ने जीता था। 2012 का वेस्ट इंडीज ने जीता था और फिर 2014 का श्रीलंका ने, 2016 का वेस्ट इंडीज ने, 2021 का ऑस्ट्रेलिया ने और 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप था वो जीता था इंग्लैंड ने। चलिए दोस्तों, क्रिकेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रिकेट का सबसे बड़ा करंट अफेयर्स यही हो जाएगा कि 2023 का जो क्रिकेट विश्व कप था, ये ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार जीता है भारत को हरा करके और उसमें मैन ऑफ द सीरीज विराट कोहली रहे हैं और सबसे अधिक विकेट मोहम्मद शमी ने लिए हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है। अब कुछ और जो करंट अफेयर्स है उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे IPL 2024 में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल बने हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के इमाद वसीम ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी मार्नन सैमुअल्स पर ICC के द्वारा 6 साल का बैन लगाया गया है। ICC ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर अभी हाल ही में प्रतिबंध लगाया है और वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली। उन्होंने वनडे में 50 शतक लगाए हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको PDF भी मिल जाएगा। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो अक्टूबर माह की ई बुक है वो अब लॉन्च हो चुकी है, तो उसे आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप आप 2 माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर पर आप जाइए, स्टडी कर आप सर्च करिए तो हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आप ई बुक पर जाएंगे तो आपको अक्टूबर माह की, सितंबर माह की जो ई बुक है वो मिल जाएगी। तो यहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं ई बुक को। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है, तो व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा चंद्रनगर।
तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद है वो अब चंद्रनगर के नाम से जाना जाएगा। तो इसके लिए फिरोजाबाद की नगर निगम की जो कार्य समिति थी उसने एक प्रस्ताव को पास किया है। यानी इस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि फिरोजाबाद का नाम बदल करके चंद्रनगर किया जाए। इससे 2 साल पहले वहां की जो जिला पंचायत थी उसके बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसमें भी इसी प्रकार का प्रस्ताव पारित हुआ था कि फिरोजाबाद का नाम बदल करके चंद्रनगर किया जाए। अब ये सारे प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजे गए हैं। जैसे ही राज्य सरकार के द्वारा इसकी मंजूरी मिल जाती है ये नाम परिवर्तित कर दिए जाएंगे। 2023 में बदले गए कुछ प्रमुख नाम भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया हुआ था, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया गया है। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस किया गया है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान किया गया है। अल मिन्हाद शहर जो कि यूएई में है उसका नाम हिंद शहर किया गया है। इसके अलावा भोपाल का जो इस्लाम नगर था उसको अब जगदीशपुर के नाम से जाना जाता है। मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम से जाना जाता है। राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन जो कि दिल्ली में है इसको अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किया गया है जो कि रानी रामपाल के नाम पर किया गया है। और चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई में है उसका नाम चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन किया गया है। तो ये हैं 2023 में बदले गए कुछ प्रमुख नाम। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात आई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कंज्यूमर ऐप। और यह जो ऐप है ये बिजली उपभोक्ताओं के लिए लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया था? तो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने लॉन्च किया था। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी परियोजना को शुरू किया है। हाल ही में मथुरा में ब्रज रज उत्सव मनाया गया है। यूपी में हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान अभी हाल ही में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कहां जल इतिहास उत्सव आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा दिल्ली में। तो दिल्ली के मेहरौली में स्थित शमसी तालाब के जहाज महल में जल इतिहास उत्सव आयोजित किया गया है और इसका आयोजन 1 दिसंबर 2023 को किया गया है। दोस्तों, इस उत्सव का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था जल विरासत स्थलों की सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करना। याद रखिएगा कि अभी हाल ही में 15 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक जल विरासत पखवाड़ा भी मनाया गया है। 2023 के कुछ प्रमुख महोत्सव डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल कोलकाता में मनाया गया है। मोनलम चेनमो उत्सव लेह में मनाया गया है। माघी मेला उत्सव पंजाब में। थाबे उत्सव बिहार में। खजुराहो नृत्य महोत्सव खजुराहो मध्य प्रदेश में। ताज महोत्सव आगरा में और यसांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 दिसंबर को BSF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस साल BSF ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। दोस्तों, अभी हाल ही में BSF के द्वारा एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो BSF के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें यह बताया गया है कि BSF को अब तक 1 महावीर चक्र, 13 वीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र और 13 शौर्य चक्र प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा 56 मेडल भी प्राप्त हो चुके हैं। दोस्तों, BSF का काम होता है पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर भारत की रक्षा करना। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा के सहित 13 फ्रंटों पर काम करती है BSF और भारत की लगभग 6386 किलोमीटर की जो लंबी सीमा है उसकी रक्षा करती है। BSF के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल हैं। दोस्तों, BSF के द्वारा असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारत की सीमा की सुरक्षा की जाती है। और BSF जो है वो क्या क्या काम कर सकता है? तो BSF को अपने कार्यक्षेत्र में पासपोर्ट एक्ट, NDPS एक्ट और सीमा शुल्क जैसे केंद्रीय कानूनों के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ है? तो यह फेस्टिवल नागालैंड में शुरू हुआ है। दोस्तों, नागालैंड में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक
24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 मनाया जाएगा। और यह जो फेस्टिवल है ये नागालैंड के स्थापना दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। नागालैंड का जो स्थापना दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये 1 दिसंबर से शुरू होता है। इस त्योहार की शुरुआत साल 2000 से हुई थी। दोस्तों, इसका उद्देश्य ये है कि जो नागा जनजाति हैं उनको आपस में एक दूसरे से परिचित कराना। चलिए दोस्तों, नागालैंड के स्थापना दिवस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस साल नागालैंड में 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। और नागालैंड की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है भारत का और इसकी जो कैपिटल है वो है कोहिमा। इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से लगती है। इसके अलावा इसकी सीमा म्यांमार से भी लगती है। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में नेफ्यू रियो और राज्यपाल हैं ला गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में अर्सिया सत्तार को फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान दिया गया है। तो प्रसिद्ध लेखिका और अनुवादक हैं अर्सिया सत्तार। तो उन्हें फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। अर्सिया सत्तार ने भारतीय साहित्य और पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का अनुवाद किया है। चलिए दोस्तों, अब हम 2023 के कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अभी हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 कोविड-19 योद्धाओं को प्रदान किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 वहीदा रहमान को प्रदान किया गया है। नॉर्मन वोरलॉक फील्ड अवार्ड 2023 डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 दिया गया है डॉक्टर रवि कन्नन आर को। और याद रखिएगा कि इस साल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है, उसमें भारत के डॉक्टर रवि कन्नन आर भी शामिल हैं। 13वां स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर सुरेंद्र सहगल को। लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है पीएम नरेंद्र मोदी को। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 माइकल रोसेन को दिया गया है। और इसके अलावा यूके इंडिया अवार्ड एमसी मैरी कॉम को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब पंजाब ने जीता है। तो दोस्तों, 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में पंजाब ने हरियाणा को हरा करके गोल्ड मेडल जीता है। जो फाइनल मुकाबला हुआ था ये चेन्नई के मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में किया गया था। और इसके अलावा तमिलनाडु ने कर्नाटक को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यानी कि गोल्ड मेडल पंजाब ने, सिल्वर मेडल हरियाणा ने और ब्रॉन्ज मेडल तमिलनाडु ने जीता है। दोस्तों, यह पंजाब का चौथा खिताब था, यानी 4 बार पंजाब के द्वारा यह चैंपियनशिप जीती जा चुकी है। सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप एक राज्य स्तरीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी प्रतियोगिता है, यानी कि ये राज्य स्तर पर आयोजित की जाने वाली हॉकी की प्रतियोगिता है। दोस्तों, बात आई है हॉकी की, तो हॉकी से रिलेटेड कुछ कप और ट्रॉफियां डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आगा खान कप, बीटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, रंगा स्वामी ट्रॉफी, सिंधिया ट्रॉफी, मास्टर्स चैंपियंस ट्रॉफी, बॉम्बे गोल्ड कप, ये सभी हॉकी से रिलेटेड है। हॉकी से रिलेटेड कुछ शब्दावली भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो सभी नहीं डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर सकते हैं। तो बुली, अंडर कटिंग, शॉर्ट कॉर्नर और स्ट्राइकिंग सर्किल, हैट्रिक, स्टिक, ये सभी शब्द जो हैं ये हॉकी में यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई से सितंबर 2023 की तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 7.6। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 30 नवंबर को एक डाटा पेश किया और उसमें यह बताया कि जुलाई से सितंबर 2023 की जो तिमाही थी उसमें भारत की जीडीपी विकास दर बढ़ करके 7.6 हो गई है। जबकि 2022 में इसी समय यानी कि जुलाई से सितंबर में जो भारत की जीडीपी ग्रोथ थी वो थी 6.2%, यानी अब जो है वो 7.6% हो गई है। जबकि इसी साल की पहली तिमाही की बात करें तो भारत की जीडीपी ग्रोथ थी 7.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरुन सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन है? तो राधा किशन दमानी जो है वो पहले स्थान पर हैं। तो सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की IDFC फर्स्ट प्राइवेट हुरुन इंडिया लिस्ट 2023 को जारी किया गया है और इसमें रिटेल चेन डी मार्ट के फाउंडर
राधा किशन दमानी 2.38 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ पहले स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर हैं फ्लिपकार्ट के फाउंडर विन्नी बंसल और सचिन बांसल। के अलावा जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल तीसरे स्थान पर हैं। जेप्टो के फाउंडर 21 वर्षीय केवल बोहरा इस लिस्ट में भारत की सबसे कम उम्र के इंटरप्रेन्योर बने हैं। हुरुन रिपोर्ट की बात करें तो इसकी स्थापना 1998 में लंदन में की गई थी। यह भारत, चाइना, फ्रांस, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और लग्जमबर्ग में मौजूद है। दोस्तों, हुरुन का काम होता है इसी प्रकार की रिपोर्ट बनाना, यानी कि अमीर व्यक्तियों की रिपोर्ट बनाना या फिर चीजों को कंपेयर करना, इस प्रकार का काम है हुरुन का। आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन एंड सिक्योरिटी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा मकरंद रानाडे। तो दोस्तों, 1 दिसंबर को नई दिल्ली में स्थित इंडियन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर में एयर मार्शल मकरंद रानाडे ने डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन एंड सिक्योरिटी का पदभार संभाला है। उन्होंने एयर मार्शल संजीव कपूर का स्थान लिया है। दोस्तों, अगर हम बात करें मकरंद रानाडे की, तो उन्हें साल 2006 में वायुसेना का वीरता पदक और साल 2020 में अति विशिष्ट सेवा पदक दिया गया था। बात करें अगर हम इंडियन एयरफोर्स की, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। अब हम डिस्कस करेंगे कल के करंट अफेयर्स को, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, यूएनएचसीआर नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? अब्दुल्लाही मायर को। पीएम नरेंद्र मोदी ने जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर कितनी करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? 25,000। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है? केरल में। ओपन एआई के फिर से सीईओ कौन बने हैं? सैम आल्टमैन। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं? अमेरिका के। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सर्वे के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो 2 शहर हैं, सिंगापुर और ज्यूरिख। सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? नेपाल। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। COP28 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? यूएई में। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 2024 में भारतीय एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन पर भेजेगी? दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे विश्व की प्रमुख झीलों को। तो मिशिगन झील अमेरिका और कनाडा में है और शिकागो शहर के किनारे है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। एरी झील अमेरिका कनाडा में है और ओंटारियो झील अमेरिका कनाडा में है। ग्रेट बियर झील कनाडा में है। ग्रेट स्लैब झील कनाडा में है और विनीपेग झील ये भी कनाडा में है और रेंडियर झील ये भी कनाडा में है और न्यासा झील ये है दोस्तों मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया, इन 3 देशों में है और इसे मलावी झील भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। कल के करंट अफेयर्स में ये पूछा गया था कि कॉप की पहली बैठक कब हुई थी? तो कॉप की पहली बैठक हुई थी 1995 में। तो इसका सभी लोगों ने आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।